हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 को 4 ऐसे भागों में बांटिए जो एक समांतर श्रेणी में हैं ताकि उनके वर्गों का योग 164 हो। यानी एपी का जो 4 पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए माइनस डी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है इन चारों पदों का योग कितना है? 24 है। तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए माइनस डी डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल टू कितना है? 24। अब हम लोग जो आपस में कटेगा उसको काट देंगे। जैसे -3D है, यहाँ +3D है, -D है, +D है, कटेगा आपस में, बचेगा क्या? 4A इक्वल टू 24। ए का वैल्यू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 6। ए का वैल्यू कितना आया? 6। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में कहा गया है उनके वर्गों का योग कितना है? 164, यानी उनका स्क्वायर 164 है। इसको भी लिख लेंगे। ए माइनस 3D का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 3D का होल स्क्वायर कितना है? 164। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी इसका फॉर्म में है, तो फॉर्मूला कैसे होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर प्लस में देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2a और b यानी 3D प्लस 3D का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस किसका? ए प्लस 3D का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a 3D प्लस 3D का होल स्क्वायर। कितना है इन सब का सम? 164। नेक्स्ट, अगर जो माइनस में है उसको देखेंगे कटेगा कि नहीं। जैसे -2a3D कटेगा प्लस 2a3D से। ओके, जैसे यहाँ कट रहा है -2ad, यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ad। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा? यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर। कितना बार बचा हुआ है? 1 2 3 4 बार। ठीक है, इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है? प्लस डी स्क्वायर यानी
3d², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9d² प्लस 1d² यहाँ बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर 1d² यहाँ बचा हुआ है उसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ बच गया है 3d², इसको सॉल्व करके लिखेंगे 9d² इक्वल टू 164। ओके, अब एक जगह लिखते हैं इसको 4a² प्लस 9d² सब आपस में जुड़ेगा, 9 1 10 11 9 20, यानी हो जाएगा 20d इक्वल टू कितना होगा 164। ओके, अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटना है। पहले ए इक्वल टू कितना था, ए इक्वल टू 6 पुट करेंगे, ए के जगह में 6 हम लोग लिख सकते हैं, 4 × 6 का स्क्वायर प्लस 20d² इक्वल टू 164, क्योंकि ए इक्वल टू 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20d² इक्वल टू 164 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2 4 3 12 13 14 144। अब d² इक्वल टू सॉल्व करते हैं, इसको घटाएंगे तो आपस में कितना बचेगा 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 20, ये 20 नीचे आ जाएगा, कटेगा तो क्या होगा 1, यानी d² इक्वल टू 1, और d इक्वल टू हो जाएगा √1, तो d का वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो एक बार उसको प्लस में लेके बनाएंगे और एक बार माइनस में लेके बनाएंगे, यानी d इक्वल टू +1 अगर लेंगे तो क्या होता है हम लोग का फर्स्ट नंबर a - 3d। ओके, तो a का वैल्यू कितना है, हम लोग कितना निकाले थे, a का वैल्यू 6, a का वैल्यू था 6 माइनस 3 × d का वैल्यू लेना है +1। ओके, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 3। सेकेंड नंबर क्या होगा a - d, यानी 6 - d का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 5। थर्ड नंबर a + d, 6 + 1 इक्वल टू 7। फोर्थ नंबर a + 3d, कितना होगा a का वैल्यू 6 + 3 × 1, यानी 6 और 3 9, क्या आंसर आया 3 5 7 9, ये मेरा 4 डिजिट है, यही होगा आंसर। लेकिन और एक बात, d का वैल्यू +1 हम लोग अभी लिए थे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो संख्या आया वो है 3 5 7 9। अगर d का वैल्यू माइनस में लेंगे तो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। d का वैल्यू अगर माइनस में लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट नंबर इक्वल टू a - 3d, a का वैल्यू 6 - 3 × -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3 कितना होगा 9। सेकेंड नंबर है a - d, यानी 6 - d का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 इक्वल टू 7। थर्ड नंबर a + d, यानी 6
प्लस टी के वैल्यू -1, यानी प्लस माइनस माइनस 6 - 1 कितना होगा 5। फोर्थ नंबर है, ये हो जाएगा a प्लस डी, यानी 6 + 3 × -d। 6 ± -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। कितना आंसर आया 9 7 5 3। डिजिट वही रहेंगे जब d = -1 रहे या d = +1 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये सबका प्लेस चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों सही आंसर हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और BMT यानी बिजनेस मैथ का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग के चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।